चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिस्सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करवारम जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ आज मेरा टर्न है। जय श्री कृष्ण श्री गो पूजन भक्ति चरण कमल श्री कृष्ण जी परम दयालु। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ किए हैं। शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ ये निबंध में हैं और वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ ये सुबोधनी जी में। शास्त्रार्थ समस्त भागवत में वर्णने आनंद में हरि की सभी आनंद में लीलाएं हैं, यही भागवत का शास्त्रार्थ है। दूसरा स्कंदनार्थ, भगवान के 12 स्कंद भगवान के 12 अंगों के परिचायक है। प्रकरणार्थ, हर स्कंद में प्रकरण के अनुसार विभाग किए हुए हैं, वो तक स्कंद में वर्णित है। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं, हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। प्रथम प्रकरण 3 अध्याय में वर्णित हैं। जैसे पहले अध्याय में सूर्य से सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं। अध्याय दूसरे में भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य का वर्णन है। अध्याय 3 में भगवान के अवतारों का वर्णन है। मध्यम प्रकरण में 4 से 6 अध्याय वर्णित हैं। अध्याय 4 में महर्षि व्यास का संतोष का वर्णन है। अध्याय 5 में भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र का वर्णन है। अध्याय 6 में नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग का वर्णन है। उत्तम प्रकरण में 7 से 19 तक निरूपित हैं, जिसमें अध्याय 7 में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को मर्दन। अध्याय 8 में गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक का वर्णन है। अध्याय 9 में युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना का वर्णन है। अध्याय 10 में श्री कृष्ण का द्वारका गमन का वर्णन है। अध्याय 11 में द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत का वर्णन है। अध्याय 12 में परीक्षित के जन्म का वर्णन है। अध्याय 13 में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाने का वर्णन है। अध्याय 14 अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटने का वर्णन है। अध्याय 15 में कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना का वर्णन है। अध्याय 16 में परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद का वर्णन है। अब तक हम 16 अध्याय का वर्णन कर चुके हैं, उनका पाठन कर चुके हैं। अब हम 7वें अध्याय का पारायण कर रहे हैं। अध्याय 17 वहाँ श्लोक पहला, वहाँ अनाथ के समान
मारा जाता गाय का जोड़ा राजा ने देखा और राजा का चिन्ह धारण किए हुए शूद्र को देखा जो हाथ में डंडे लिए हुए था। श्लोक दूसरा और श्लोक तीसरा। राजा ने देखा कि एक बैल श्वेत कमल के समान धवल भय के मारे मूत्र करता हुआ एक पैर से कांपता हुआ शूद्र से पीटा जाता पीड़ित हो रहा है। श्लोक तीसरा। राजा ने यह भी देखा कि एक गाय जो धर्म को दोहने वाली शूद्र के पैरों से अत्यधिक मार खाती हुई दीन दशा को प्राप्त बछड़ा से रहित आंसुओं से भीगे हुए मुख वाली दुबली हुई जौ को खाने की इच्छा करती हुई स्थित है। श्लोक चौथा। स्वर्ण मंडित रथ पर आरूढ़ सज्जित धनुष वाले राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी से पूछा। श्लोक पांचवा। मेरी शरण को प्राप्त इस श्लोक में निर्मलों को अत्याचार पूर्वक मारने वाला तू बलवान कौन है? वेश से तो तू राजा लगता है, परंतु तेरा यह वेश नटों के समान है, क्योंकि तेरा कार्य शूद्रों जैसा है। श्लोक छठा। गांडीव धनुषधारी अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के दूर पधार जाने पर शोक करने योग्य तू कौन है, जो निरपराधियों को एकांत में मार रहा है, अतः तू वध करने योग्य है। श्लोक सातवां। आपका मृणाल कमल समान सफेद वर्ण है, क्या बैल रूपधारी कोई देवता है? तीन पैरों से रहित एक ही पैर से चलते हुए आप हमें खेत पहुंचा रहे हैं। श्लोक आठवां। कुरु वंश के राजाओं द्वारा दंड विधान से आरक्षित अथवा भुजाओं से आलिंगित इस भूतल पर आपके अतिरिक्त और किसी के आंसू नहीं गिर रहे हैं। श्लोक नवा। हे सुरभि के पुत्र, आप शोक नहीं करें, शूद्र से उत्पन्न है अब जाता रहा है। हे माता जी, आप भी अब रोइए नहीं, दुष्टों पर शासन करने वाले मेरे रहते आपका कल्याण है। श्लोक दसवां। हे साधु, जिस राजा के राष्ट्र में सारी प्रजा साधु लोगों से पीड़ित रहती हो, उस असावधान राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य तथा गति नष्ट हो जाती है। श्लोक 11वां। संकट में पड़े हुए लोगों का दुख दूर करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है, और यह कलिकाल बड़ा ही दुष्ट है तथा प्राणियों से द्रोह की भावना रखता है, अतः मैं इसे मारूंगा। श्लोक 12वां। हे चार पैर वाले सुरभि के पुत्र, आपके तीन पैर किसने नष्ट कर दिए हैं? श्री कृष्ण का अनुसरण करने वाले राजाओं के राज्य में आपके समान कोई न होवे। श्लोक 13वां। हे निरपराधी साधु रूप रसव, आपका कल्याण हो। अब आप यह बता दीजिए कि आपके रूप को किसने विकृत कर दिया है, और कौन है वह जिसने पांडवों की कीर्ति को दूषित किया है। श्लोक 14वां। अपराध रहित मनुष्य पर जो अपराध करता है उसे सब ओर से मेरा भय है, वैसे ही निरपराधी प्राणियों पर जो निरंकुश हुआ अपराध करता है, तो वह भले ही साक्षात इंद्र क्यों न हो, मैं उसका भुजबंद युक्त हाथ काट डालने को तत्पर हूँ। श्लोक 15वां। अपने धर्म का पालन करना राजा का परम धर्म है। शास्त्रों में कहे नियमों के अनुसार अन्यों पर भी शासन करना तथा संकट न आने पर भी विपरीत मार्ग पर जाने वाले को नियंत्रित करना राजा का मुख्य कर्तव्य है। श्लोक 16वां। पांडव वंश में उत्पन्न होने वालों को दुखितों के प्रति ऐसे अभय वचन बोलना उचित है, जिनके गुण समूह से कृपा करते हुए भगवान कृष्ण ने दूत आदि बनने का कार्य भी अंगीकार किया है। श्लोक 17वां। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, वाक्यों के अनेक भेदों से विमोहित हुए उस पुरुष को हम नहीं जानते जहाँ से केश के बीज हुए हों। श्लोक 18वां। यहाँ कुछ लोगों का यह मत है कि विकल्प ऐसा नहीं तो वैसा नहीं,
ऐसा है तो वैसा है आदि तर्क वितर्कात्मक विचारों को विकल्प कहा जाता है, जिनमें द्वंद्व भाव की संभावना होती है। रूपी वस्त्र से ढका हुआ स्वयं के सुख दुख का कारण आत्मा है। कुछ भाग्य को कारण मानते हैं और कुछ कर्म को। कई स्वभाव को ही इन सब स्थितियों का आधार मानते हैं, तो कोई ऐसे हैं जो इन सब के मूल में प्रभु को कारण मानते हैं। श्लोक 19वां। हे प्रभु, तर्क से समझे नहीं जा सकते और कोई उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। कितनों का यही निश्चय है। इसीलिए हे राजर्षि, अब इन प्रसंग में जो आपके अधिकार के अनुरूप हो उसे करने में अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। श्लोक 20वां। हे सप्तम सौनक, धर्म के ऐसा कहने पर वह सम्राट परीक्षित खेद रहित हुआ सावधान मन से धर्म के प्रति इस प्रकार कहने लगा। श्लोक 21वां। हे धर्म को जानने वाले, आप धर्म की बात कहते हो, अतः बैल का रूप धारण करने वाले आप धर्म हो, क्योंकि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि स्थान मिलते हैं वे ही स्थान उस धर्म की सूचना देने वाले को ही मिलते हैं। श्लोक 22वां। अथवा भूत प्राणी मात्र को देव माया की गति मन और वचन से अगोचर है, यह निश्चय है। श्लोक 23वां। तप, सोच, दया और सत्य, ये आपके चार पैर हैं। उनमें समय, संग और मद, इन अधर्म के अंशों द्वारा आपके तप, सोच और दया, ये तीन पैर टूट गए हैं। श्लोक 24वां। हे धर्म, इस समय आपका सत्य रूपी पैर रहा है, जिससे आपकी आत्मा का निर्वाह हो रहा है। उस पैर को असत्य द्वारा नष्ट करके यह अधर्म रूप कलयुग ग्रहण करने की इच्छा करता है। श्लोक 25वां। भगवान ने जिसका अत्यधिक भार उतार दिया है, ऐसी हुई यह पृथ्वी है। शोभा युक्त भगवान के चरण कमलों के चरणों द्वारा जहाँ सभी ओर कौतुक किया है। श्लोक 26वां। अब उसे भगवान ने छोड़ दिया है, जिससे उसके नेत्रों में आंसू आ गए हैं, जिससे वह दुर्भाग्नी होकर शोक कर रही है कि राजा के वेश के बहाने से शूद्र मुझे भोगेंगे जो ब्राह्मणों के भक्त नहीं है। श्लोक 27वां। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना देकर अधर्म के कारण रूप कलिकाल पर अपना सजा हुआ संग उठा लिया। श्लोक 28वां। महाराज परीक्षित द्वारा मारे जाने वाली इच्छा को समझ कर घबराए हुए कलिकाल ने अपने राजा होने के आडंबर को त्याग दिया। भय से बेबल हुए उसने राजा परीक्षित के चरणों में सिर झुका दिया। श्लोक 29वां। दोनों के वत्सल और श्लोक के चरण में यश वाले, शरण में आयुओं की रक्षा करने वाले वीर परीक्षित कलयुग को चरणों में पड़ा हुआ देखकर हंसते हुए से कहने लगे। श्लोक 30वां। तुम हाथ जोड़कर खड़े रहने वालों को हम अर्जुन के यशधारियों का डर थोड़ा सा भी नहीं करना चाहिए, पर तुम इतना याद रखो कि किसी भी प्रकार से हमारे क्षेत्र से नजर न आओ, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। श्लोक 31वां। राजाओं के शरीर में तेरे द्वारा रहे जाने से अधर्म का समूह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। इस अधर्म समूह के अहम लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, पाप और यह सबसे बड़ी दरिद्रता, माया, वचन चातुरी तथा कलह, दंभ आदि तेरे पीछे चले आते हैं। श्लोक 32वां। हे अधर्म के बंधु, धर्म और सत्य के रहने के योग्य स्थान में तुझे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। इसीलिए यज्ञ के विस्तार को विशेष जानने वाले यज्ञों द्वारा
यज्ञेश्वर का पूजन करते हैं, अतः इस ब्रह्मावर्त देश में तुम नहीं रहोगे। श्लोक 33वां। जो देश यज्ञों में और यज्ञों में पूजे जाते हैं और जो समस्त देवताओं के आत्मा रूप हैं और मूर्ति रूप हैं, जैसे वायु सबके अंदर और बाहर है, वैसे ही भगवान सबके अंदर और बाहर हैं। ऐसे भगवान यज्ञ करने वालों के सुख को बढ़ाते हैं और उनके काल को सफल बनाते हैं। काल को नहीं, काम को। काम उनके काम को, ठीक है, और उनके काम को सफल बनाते हैं। श्लोक 34वां। परीक्षित ने जिस कलयुग को इस प्रकार की आज्ञा की है, ऐसा वह कलयुग कांपता हुआ उन परीक्षित से कहने लगा, जो हाथ में दंड रूपी तलवार को लिए खड़े हैं। श्लोक 35वां। आपकी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी रहने जाता हूँ, वहीं आप धनुष बाण हाथ में लिए खड़े दिखाई देते हो, क्योंकि आप चक्रवर्ती होने से आपकी आज्ञा का पालन सर्वत्र होता है। अतः धर्म धारण करने वालों में श्रेष्ठ हे राजा परीक्षित, आप मुझे स्थान बताने के योग्य हो, जहाँ आपकी आज्ञा का अनुसरण करता हुआ मैं सदैव स्थायी रूप से निवास करूं। ये श्लोक 35 और 36 का अर्थ है। श्लोक 37वां। इस प्रमाण से जब कलयुग ने प्रार्थना की, तब राजा परीक्षित ने जुआ, मद्यपान, स्त्री और हिंसा, जहाँ ये 4 प्रकार के अधर्मों वे स्थान उसे रहने के लिए दिए। श्लोक 38 और 39वां। और पुनः याचना करते हुए कलयुग को राजा परीक्षित ने सोना भी निवास के लिए दिया। अतिरिक्त इसके 5 स्थान और भी रहने को दिए। वे 5 स्थान झूठ, मद, काम, क्रोध और बैर है। उत्तरा के पुत्र परीक्षित के द्वारा दिए गए इस 5 स्थानों में अधर्म को उत्पन्न करने वाला कली राजा के निर्देशानुसार रहने लगा। श्लोक 40वां। अपनी उन्नति चाहने वाला पुरुष कभी भी इन 5 स्थानों का सेवन ना करे। विशेष करके जो धर्मशील राजा हैं, जो लोक को शिक्षा देने का कारण लोक गुरु तथा लोक का पालन करने के कारण पति कहलाता है, वह तो कदापि इन स्थानों का प्रयोग ना करे। श्लोक 41वां। वृषभ के नष्ट हुए तप, शोध और दया रूपी 3 पैरों को पुनः जोड़ते हुए उसे आश्वासन दिया तथा पृथ्वी को समृद्ध धन दान आदि से बचाया। श्लोक 42वां। पिता में सम्राट युधिष्ठिर द्वारा जंगल में जाने की इच्छा करते हुए जिन परीक्षित को राजा योग आसन पर बिठाया, वे ये परीक्षित आज भी सिंहासन रूढ़ हैं। श्लोक 43वां। चक्रवर्ती और यशस्वी राजश्री महाराज परीक्षित कौरव वंश के राजाओं की राज्य लक्ष्मी द्वारा सुशोभित होते हुए आज भी हस्तिनापुर में विराजते हैं। श्लोक 44वां। ऐसे यह प्रभावशील अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी के पालन किए जाते हुए आप सब इस यज्ञ हुए दीक्षित हुए। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय की श्रीमद् बल्लवाचार्य चरण कृत श्री सुबोधनी जी संस्कृत टीका के उत्तमाधिकार प्रकरण का 11वां अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। परीक्षित के क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रश्नार्थ थोड़ा सा इसका अर्थ करके फिर पुरुषोत्तम वो कर लेंगे, कली निग्रह का।
पहले भागवता प्रकरण देखोगे ना? वही कर रही हूँ आचार्य जी। हाँ, तो आप परीक्षित वो कहाँ से पढ़ रहे हो? पेज नंबर और पंक्ति ये बता दें। भगवतार प्रकरण 3, पेज नंबर 3 पर। हाँ, करें। परीक्षित के विषय के 4 अध्याय कहे गए हैं। राज्य और त्याग के भेद से राज्य में द्विविधता है। लौकिक और अलौकिक यह भेद सामर्थ्य की द्विरूपता के कारण से है। पहले अध्याय से सारी पृथ्वी के जय का वर्णन है। दूसरे में कलयुग के विजय की बात है। फिर पृथ्वी और धर्म के संवाद का वर्णन है, जो कि उनके भय का सूचक है। अध्यार्थ के विभाग को राज्य त्याग विवेचन से कहते हैं। 2 अध्यायों से राज्य का वर्णन है और 2 अध्यायों से उसके त्याग का वर्णन है। राज्य की विविधता में सामर्थ्य की विविधता कारण है। सारी पृथ्वी का विजय करना लौकिक सामर्थ्य है और काल का विजय यह अलौकिक सामर्थ्य है। पृथ्वी और धर्म का संवाद उत्तर का अंगभूत है। इसको बताने के लिए भी तत्व सूचक ऐसा कहा है। भय का कारण कलयुग है, उसके भय को दूर करना आगे के अध्याय का अर्थ है। अथवा सभी जगह आध्यात्मिक और आदि भौतिक धर्मों का स्थापन किया, यह बताया है। अब आगे आध्यात्मिक धर्म को स्थापन करना है, उसके भय को भी राजा दूर करता है, यह उसका उत्कर्ष है। इस प्रकरण की पिछली बार यहाँ हमने थोड़ा सुधार करवाया था, आपने शायद वो नहीं लिखा होगा या नहीं जुड़े होंगे। अब आगे आधिदैविक धर्म को स्थापन करना है, आध्यात्मिक की जगह आधिदैविक सुधारना। आधिदैविक धर्मों अब आगे आधिदैविक धर्म का स्थापन करना है, उसके भय को भी राजा दूर करता है, यह उसका उत्कर्ष है। इस प्रकरण की अन्य प्रकरण से भी महत्व बोधकता है। इस अभिप्राय से कहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं वे धर्म से ही कृतार्थ होते हैं। उनको कलयुग ने अत्यंत नष्ट कर दिया है। पृथ्वी पर रहने वालों का जो रक्षक है, उससे तथा कलयुग के निग्रह से वह महान हुआ। जब उसकी गति भी कृष्ण कथा से हुई, फिर अन्यों की गति कृष्ण कथा से हो तो क्या आश्चर्य है। यहाँ पृथ्वी और धर्म का प्रकरण चल रहा है। जो पृथ्वी पर रहते हैं वे धर्म से ही कृतार्थ होते हैं। इस तरह के मानवों को भी कलयुग ने अत्यंत हत कर दिया है। भगवान के प्रमाण के बाद कली का निग्रह करके प्रयाण पिछली बार सुधरवाया था। आप पेन साथ में रखकर बैठा करें, वो पुरानी रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनते रहें। ठीक है। प्रयाण भगवान के प्रयाण के बाद कली का निग्रह करके उनकी जो रक्षा करता है वह महान ही होता है। अतः यही अर्थ 2 अध्यायों का है। इस प्रकार के निरूपण का उपयोग यह बताया है कि इस प्रकार के महान राजा परीक्षित की मुक्ति भी कृष्ण कथा के द्वारा हुई। इससे यह सूचित होता है कि इस समय पृथ्वी के तीर्थ देवता किया जाने वाला धर्म कृष्ण कथा के समान नहीं है। जिनने काल को जीत लिया है, मृत्यु को भी जीत लिया है, उनको भी भगवान या भागवत की मोक्ष दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं दे सकते। अब इस पर शंका कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि थी वे पांडव कलयुग का निग्रह न कर सके, इसीलिए परीक्षित में स्वयं ही कोई महत्व होगा
उसके लिए भागवत का सुनना तो भागवत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए होगा। इसीलिए सुखदेव जी ने उसे भागवत सुनाई। इस पर कहते हैं, कृष्ण में आसक्ति होने के कारण पांडवों का कली के निग्रह में उत्साह ही नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत तो इसलिए सुनाई कि जो लोग कलियुग के दोषों से दब गए हैं, उनकी श्रद्धा भगवान की लीलाओं के सुनने में नहीं होती। इसीलिए परीक्षित ही उसका अधिकारी था, अतः उसे ही सुनाई। पांडव भगवान में आसक्त थे, अतः जब भगवान पधार गए, जो समर्थ होते हुए भी चले गए, इसीलिए परीक्षित में कोई सहज सामर्थ्य नहीं था। एक शंका होती है कि यदि भागवत समर्थ है तो फिर किसी को भी सुखदेव जी सुनाते, उनको मोक्ष दे देना, फिर क्या कारण है कि वह भागवत परीक्षित को ही सुनाई। उसका उत्तर यह है कि भागवत के विषय में अधिकारी की अपेक्षा नहीं है, किंतु श्रद्धा के विषय में अधिकारी की अपेक्षा है। अन्यथा प्रवर्तमानस्य गुणार्णनात्मन, यह वाक्य विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जिसकी खूब श्रद्धा है वही भागवत के सुनने का अधिकारी है। कलियुग को परीक्षित ने डरा दिया था, इसीलिए वह भगवत भावों को बाधा नहीं देता है। जैसे सर्वोत्तम स्रोत का कली निग्रह, पुरुषोत्तम शास्त्र नाम का। हाँ जी, कली निग्रह करता, कली युग का निग्रह करने वाले हैं। कली युग का निग्रह करने वाले, अपने अधीन करने वाले आप हैं। परीक्षित ने दिग्विजय करते समय धर्म और भूमि को पीड़ा देने वाले कली को शूद्र राजा के स्वरूप में देखा। इस कारण क्रोधित होकर उसका पराभव करके उसे अपने अधीन बनाया। इस स्कंद में कहा गया है कि वीर परीक्षित ने दिग्विजय में अपने तेज से कलियुग को वशीभूत किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ही कलियुग को अधीन करने वाले हैं, कारण कि भक्त हृदय में आप विराजे हैं। परीक्षित राजा प्रभु का पूर्ण प्रेमी भक्त है तथा भगवान के आवेश से ही उसका प्राकट्य हुआ है। इस कारण परीक्षित यह स्वयं प्रभु ही हैं। अब इसमें धर्मादीना च पोषका, ये धर्म इत्यादि के पोषण करने वाले धर्म वृषभ स्वरूप हैं। वृषभ के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और सोच। परंतु दुष्ट कली शूद्र राजा का वेशधारी ने सत्य, दया और तप रूप 3 चरणों को काट डाला, जिससे धर्म का एक ही चरण बचा। उसका भी नाश करने का प्रयत्न कली कर रहा है। इस प्रकार की धर्म की स्थिति देखकर दिग्विजय करते हुए परीक्षित ने कली का निग्रह करके धर्म का पोषण किया, अर्थात उसके नष्ट किए हुए सत्य आदि 3 चरणों को साधा है। धर्म को पुष्ट किया है। आदि शब्द से गाय का रूप धारण करने वाली भूमि का भी रक्षण किया है। वैसे ही सर्व दीन जनों के अनाथ जीवों का भी परीक्षित पालन करने वाला है। ऊपर कहे प्रमाणानुसार परीक्षित राजा स्वयं प्रभु का स्वरूप होने से उसके सारे कार्य प्रभु द्वारा ही संपादित हो रहे हैं। भगवत इच्छा के अतिरिक्त कोई से भी कुछ नहीं बन सकता, ये निर्विवाद है। अब 17वें अध्याय का पहला श्लोक का पाठन कर रही हूँ आचार्य जी।
महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, ये कारिकाएं हैं 5 इसमें। तथा सप्तदशे धर्म पृथ्वी सांत्वनं विदः भीतस्य स्थान दानं च कले शिक्षा चारूपयते प्रथमारणे भीति तयो स्वास्थ्यस्य चाक्षयः अतः सांत्वनम् अग्रे च स्थानदानं विचारतः विवेक स्थापनायैव धर्मवाक्यं ततोऽस्ति सर्वसामर्थ्य संबोधो वैराग्यं वक्तुम् अद्भुतम् मूर्ति भूताश्रयोराज्ञे स्वखेदख्यापना हेतौ वैश्वान्तरेऽपि तत्पीडाख्यापनाय सामार्कः संधानं वस्तु भूतस्य कृतं तेनास्य च स्वयं कृतं भूमेस्तु हेतूनां शोकस्य विनिवारणता। कारिका। अब इसके पश्चात इस 17वें अध्याय में उनके स्वरूप को जानने वाले राजा परीक्षित के द्वारा पृथ्वी और धर्म को सांत्वना देने का निरूपण किया जा रहा है। अब इसमें पृथ्वी और धर्म के को उन्होंने जो सांत्वना दी उसका वर्णन किया जा रहा है और साथ ही भय पाए हुए कलयुग को स्थान देने व शिक्षा दिए जाने का विवरण भी प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले यदि परीक्षित कलयुग को मारते तो पृथ्वी और धर्म भयभीत हो जाते, तो परीक्षित अगर पहले ही कलयुग को डरा देते तो पृथ्वी और धर्म दोनों डर जाते, जिससे उनके स्वास्थ्य का भी क्षय हो जाता, तो इससे उनकी स्वास्थ्य का भी हानि होती। इसलिए अतः पृथ्वी और धर्म को सांत्वना दी गई, इसलिए पृथ्वी और धर्म को दोनों को सांत्वना दी गई और इसके बाद कलयुग को स्थान देने का विचार किया। इसके बाद कलयुग को स्थान दिया कि अब आप ऐसे करो। सुख और दुख साथ हुए हैं, इस संदेह में भिन्न भिन्न अभिप्राय के वाक्य हैं। उनके रहते मोह को दूर करने वाले विवेक का स्थापन करने के लिए ही धर्म ने वचन कहे, जिससे परीक्षित को आदि दैविक व्यवहार जानने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ, जिसे आगे 19वें अध्याय में उनके अद्भुत वैराग्य को बताया जाएगा। इस प्रकार परीक्षित को सब प्रकार के सामर्थ्य का संबंध कराया है। परीक्षित में इतना अलौकिक सामर्थ्य है कि उसे बताने के लिए पृथ्वी, धर्म और कलयुग प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर स्थित हुए। तो उनमें जो अलौकिक सामर्थ्य है, जिससे कि उन्होंने काल पे जो विजय पाई थी, वो उनका अलौकिक सामर्थ्य है और इसी अलौकिक सामर्थ्य के कारण ही पृथ्वी, धर्म और कलयुग ये मूर्तिमान स्वरूपात्मक होकर उनके सामने स्थित खड़े थे। उनमें अपना भेद प्रसिद्ध करने के लिए पृथ्वी तथा धर्म आए और इन दोनों को मारने वाला कलयुग है, जो राजा का वेश धारण किए हुए उन्हें पीड़ा दे रहा है, उन्हें सता रहा है। इस प्रकार परीक्षित जानकारी कराने के लिए कलयुग राजा के वेश में आए। परीक्षित में अलौकिक सामर्थ्य है, इसे जान लेने के बाद धर्म अपने पैरों को साध लेता है। अब धर्म भी जान जाता है कि परीक्षित जी अलौकिक सामर्थ्य वाले हैं, तो वो अपने उनके जो 3 पैर अभी एक पैर पे जो खड़े हुए थे, वो अपने तीनों पैरों को भी साध लेते हैं और आगे का वृत्तांत कहने लगता है। उसमें धर्म के सत्य रूपी पैर को ग्रहण करके कलयुग असत्य से उसे काट रहा है। तो उसे पता है कि धर्म कैसे कलयुग जो है असत्य से उनके जो सत्य रूपी पैर को काट रहा है। उस सत्य को फिर से स्थापित किया
तो परीक्षित के द्वारा उनके अलौकिक सामर्थ्य के कारण उनका जो सत्य रूपी पैर था वो स्थापित हुआ, जिससे परीक्षित ने धर्म को स्वयं ही आश्वस्त किया। तो राजा परीक्षित ने धर्म को स्वयं सराहा या सांत्वना दी। परीक्षित ने पृथ्वी को आश्वासन देने हेतु परंपरागत रूप से शोक के कारणों को दूर किया और जो उनके दुख के कारण थे उनको भी दूर किया, तथा धर्म के अन्य पैरों को साधने की शक्ति भी पारंपरिक रूप से देते हुए पृथ्वी को संतोष बना दिया। और उनके जो 2-3 पैरों को और भी पारंपरिक रूप से उनको भी स्थापित करते हुए पृथ्वी को भी सराहा, संतोष दिया। पहले वाले अध्याय में यह बताया था। धन्यवाद प्रणाम जीजे। जी यहाँ भागवतार्थ में एक प्रश्न था जीजे, प्रश्न संख्या 4 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, वहां पे ऐसा आ रहा है कि पांडव भगवान में आसक्त थे, अतः जब भगवान पधार गए जो सामर्थ होते हुए भी वे चले गए, इसलिए परीक्षित में कोई सहज सामर्थ्य नहीं था। तो ये नहीं समझ में आया कि इसलिए परीक्षित में कोई सहज सामर्थ्य नहीं था, इसका तात्पर्य क्या हुआ? क्योंकि उनमें सामर्थ्य था इसलिए तो कलिकाल पे उन्होंने निग्रह किया था। आपसे ये प्रश्न है, आप समाधान करें। जैसे कौन सी पेज पर? ये प्रश्न संख्या 4 भागवतार्थ प्रकरण जो है वो नीचे हाँ। से दूसरा पैराग्राफ, वहां पे जो आ रहा है कि पांडव भगवान में आसक्त थे, अतः जब भगवान पधार गए तो जो सामर्थ्य होते हुए भी वे चले गए, इसलिए परीक्षित में कोई सहज सामर्थ्य नहीं था। ये पंक्ति समझ में नहीं आई कि परीक्षित में कोई सहज सामर्थ्य नहीं था, इसका क्या तात्पर्य? सामर्थ्य तो था, हमने देखा भी अभी श्लोकों में, तो इसका क्या तात्पर्य है? मैं कुछ ऐसा समझ रही हूँ कि जो उन्होंने बीज रूपी भगवान को गर्भ में देखा, वो सामर्थ्य उनको भगवान जो मतलब उन्होंने देखा था ना, तो उनका बीज रूपी जो ठाकुर जी को उन्होंने अपने गर्भ में माँ के गर्भ में ही देखा था, उससे उनको सामर्थ्य मिल गया था। यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि पांडव तो भगवान के कृपा पात्र थे, तो वो चाहते तो अब आने वाला जो कली है उसका उनको ज्ञान भी संभव है कि हो ही, तो वो चाहते तो कली का निग्रह कर सकते थे, परंतु भगवान के भूतल पर से पधार जाने के कारण इन सब कामों को करने में उनकी रुचि नहीं रह गई। क्योंकि जो भी भगवती होते हैं वो भगवत कार्य के लिए होते हैं। अब भगवान पधार गए तो अब लोक का जो होना हो सो हो, वो अपना फोड़ेंगे, अपन तो चलें भगवान के पास। तो ये सोचकर उन्होंने भूतल का त्याग कर दिया। तो पांडवों में कली का निग्रह करने का सामर्थ्य तो था, पर उन्होंने वो काम नहीं किया। अब परीक्षित के अंदर जो सामर्थ्य है वो उसका खुद का नहीं है, और पांडवों से वो सामर्थ्य प्राप्त है, ये यहाँ कहना चाहते हैं।
जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। जी धन्यवाद प्रणाम जय जय। यहाँ पे ये जो कारिका में पृष्ठ संख्या 254, उसमें जो कारिका नंबर 3 है, उसकी पहली लाइन, सुख और दुख साथ हुए हैं, इस संदेह में भिन्न भिन्न अभिप्राय के वाक्य है। तो ये कौन से रेफरेंस में आ रहा है वो समझ में नहीं आया मुझे। आप समाधान करें। पहले ये नहीं हो रहा समाधान। हाँ कीजिए। आप क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया। जी जी जय जय। यहाँ पे जो नहीं नहीं, तीसरी कारिका है। आप प्रश्न तो समझ में आ गया, अच्छा, ये क्या बोले मुझे। हाँ उनकी। जैसे ये कह रहे हैं सुख और दुख साथ हुए, इस संदेह में भिन्न भिन्न अभिप्राय के वाक्य हैं। तो जैसे ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अच्छा। किसी को समाधान करना हो तो। जी जी, मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है कि जैसे कलिकाल आया तो जैसे विकल्प, या तो जैसे द्वापर में द्विपरक हो जाते हैं, ऐसे ही कलिकाल में भी जो धर्म है उसको, वो उसका पता नहीं चलता। तो इस ऐसे ही कुछ सुख और दुख दोनों साथ हो रहे और संदेह हो रहा है, ऐसी कुछ बात कर रहे, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे वो। ये सब विषय जो है वो पूरा आगे आने वाले विषय से जुड़ा हुआ है अध्याय में। तो देखो, चलिए आगे करूं। आप, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आप सुने, थोड़ा धीरज रखें। इनका प्रश्न है, उस पर विचार चल रहा है ना अभी। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। हाँ जैसे सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, बस। तो कारिका ये है कि विवेक, इसको शुरू से देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि ततः सप्तदशे धर्म पृथ्वी सांत्वनम विदः भीतस्य स्थानदानंच कले शिक्षा च रूप्यते। अब ये जो 17वां अध्याय है उसमें जो राजा है वो इन दोनों का सांत्वन करेंगे, और कली जो भयभीत है उसको स्थान देंगे और उसको दंडित भी करेंगे। ये बात अब इसमें कही जानी है। अब उसमें प्रथमम मारणे भीति ही तयोः स्वास्थ्यस्य च क्षयः अतः सांत्वनम अग्रे च स्थानदानम विचारितः। सबसे पहले तो पृथ्वी और धर्म, ये दोनों, ये शूद्र बना राजा बना हुआ जो कली है, जो उनको बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके भय से, उनके मार के भय से ये एकदम से कमजोर से हो रहे हैं। उसके बाद जब जैसे ही परीक्षित उनके सामने आए तो उन्होंने उसे रोका, कली को, और इनका
आश्वासन भी दिया, सांत्वन भी किया। और उसके बाद सोच विचार कर और परीक्षित ने कली को उनका स्थान बताया। उसके बाद विवेक स्थापनायैव धर्म वाक्यम ततोस्य ही सर्व सामर्थ्य संबोधो वैराग्यम वक्तुम अद्भुतम। इसमें जो धर्म ने परीक्षित को जो कुछ भी कहा है, इन्होंने पारायण किया पर जितने भी उवाच हैं वो सब छोड़ दिए। तो कौन क्या बोल रहा है वो स्पष्ट ही नहीं हुआ। तो धर्म उवाच, धर्म ने कुछ परीक्षित को कहा है यहाँ। अब उसको आप फिर से देखोगे तो वो स्पष्ट होगा कि धर्म क्या कह रहा है। 16वें श्लोक से धर्म ने अपनी बात कही है कि पांडव वंश में उत्पन्न होने वालों को दुखितों के प्रति ऐसे अभय वचन बोलना उचित है जिनके गुणों से कृपा करते हुए भगवान कृष्ण ने दूत आदि बनने का कार्य भी अंगीकार किया। और हे पुरुष श्रेष्ठ, वाक्यों के अनेक भेदों से विमोहित हुए उस पुरुष को हम नहीं जानते जहां से क्लेश के बीज हुए हों। यहाँ कुछ लोगों का यह मत है कि विकल्प रूपी वस्त्र से ढका हुआ स्वयं के सुख दुख का कारण आत्मा है। कुछ भाग्य को कारण मानते, कुछ कर्म को, कई स्वभाव को, इन सब स्थितियों का आधार मानते हैं। तो कई ऐसे हैं जो इन सब के मूल में प्रभु को कारण मानते हैं। वे प्रभु तर्क से समझे नहीं जा सकते और कोई उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। कितनों का ही यही निश्चय है। इसलिए हे राजर्षि, अब इस प्रसंग में जो आपके अधिकार के अनुरूप हो उसे करने में अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। ये परीक्षित को धर्म ने कहा। तो ये जो धर्म का जो कथन है, इसके जो वाक्य है, वो राजा के भीतर उस विवेक को जागृत करने के लिए कहा। ये समझाना चाह रहे हैं। तो धर्म ने जब ऐसा कहा परीक्षित को, तो परीक्षित का खेद निवृत्त हुआ, सावधान हुए और उन्होंने फिर धर्म को ये बात कही कि आप जिस प्रकार से ये सब बातें कर रहे हो उससे ऐसा लग रहा है कि आप कोई पशु नहीं हो, परंतु उस धर्म को जानने वाले आप साक्षात धर्म ही हो। तो ये उसका विवेक जागृत हो गया। तो परीक्षित के अंदर भी इन कार्यों को करने का सामर्थ्य है, ये भी धर्म ने ही उनके भीतर इस बात को जगाया है। तो परीक्षित में इतना अलौकिक सामर्थ्य है कि उसे बताने के लिए पृथ्वी, धर्म और कलयुग प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर स्थित है। तो ये सब जो वाक्य धर्म के कहे गए हैं उस संबंध में ये धर्म का विधान है। जी जी जी, वो स्पष्ट हो गया। हाँ जी जी, राम जी। जी जी दंडवत प्रणाम। जी जी दंडवत प्रणाम। जी खाली एक प्रिंटिंग के रिलेटेड प्रश्न था कि 24वें श्लोक में हमने ऐसा पढ़ा कि 23 और 24वें श्लोक में कि तप, सोच और दया ये 3 पैर टूट गए और सत्य नाम रूपी ही पैर बचा है। और हमने जो इठ्योते धर्मादीनाम च पोषक पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पढ़ा ना, उसमें धर्म वृषभ स्वरूप है, सत्य, दया और तप रूप 3 चरणों को काट डाला जिससे धर्म का एक ही चरण बचा। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा क्योंकि ये तो क्लियर कट है, इसके खाली थोड़ा हाँ, तप, शौच, दया ऐसा ही समझना चाहिए। तो सत्य की जगह सोच कर देता हूँ जी। हाँ हाँ, प्रणाम जी।
धवल पटेल को उन्हें कुछ कहना है। हाँ जी दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, इसमें मेरा प्रश्न ये है कि इसमें है, मेरा प्रश्न सही है गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब कली आया तो धर्म और पृथ्वी को क्यों परेशान कर रहा था? कली वहां कोई लोग तो थे, तो उनका एक मतलब क्या था कि धर्म पृथ्वी और कली पृथ्वी और धर्म को ही परेशान कर रहा था, इसके ही टांग काट दिया था, तो इसमें इसके ही पैर काट दिया था, तो इसका क्या मतलब होता है मुझे ये जानना है। हाँ, करो समाधान। क्योंकि जो कली है ना वो अधर्म का साथी है, और जब अधर्म आएगा तो वो धर्म को परेशान करेगा, और धर्म वृषभ के रूप में आया है, और पृथ्वी के ऊपर जो धर्म का स्थापन हुआ था, सत्य दया सोच ये सब थे, तो जब कली आएगा, तो जब असत्य आएगा तो उससे जो भक्ति है ज्ञान ये सब परेशान होंगे, इसलिए। नहीं, वही तो मेरा प्रश्न है ना कि वो कली को ऐसा क्या था तो वो पृथ्वी को ही परेशान करने लग रहा था ऐसा में, मेरा प्रश्न यही है। उसका स्वभाव ऐसा है ना, कली का स्वभाव ऐसा है। स्वभाव तो है, लेकिन वो पृथ्वी को ही क्यों, वो तो प्रभु की पत्नी है और पृथ्वी है, तो पृथ्वी को ही क्यों कर रहा था ऐसा मेरा प्रश्न है जी को आपको। उन्होंने धरती और पृथ्वी और धर्म को क्यों लिया दोनों को परेशानी में, मेरा यही प्रश्न है, मुझे यही जानना है। हाँ करेंगे। अच्छा, मैं और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। धन्यवाद प्रणाम जी जी मैं ऐसा समझा हूँ कि ये यानी पृथ्वी और धर्म ही तो यानी मूलभूत है, यानी ये जो प्राणी यानी मनुष्य आदि तो पृथ्वी और धर्म से ही बंधे हुए हैं। तो यानी इनका प्रश्न है कि उन्होंने मनुष्य आदि को क्यों यानी प्रताड़ित न करके इनको ही क्यों किया, क्योंकि इनको ही करने से उसका सब कार्य यानी संपन्न हो जाता, उसे सब जगह जाकर ये सब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसने धर्म को ही अगर यानी असत्य आदि सब उसमें आ जाते हैं, यानी वो मनुष्य में अपने आप ही आ जाएंगे, फिर यानी उसको सब जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये ऐसे समझा हूं मैं कि इन दोनों को ही करने से उसका हेतु जो था वो पूर्ण हो जाता। धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि भागवत प्रकरण की जो कारिका है मतलब 121, वहां पे अगर हम देखें तो ऐसा लिखा है, जो पृथ्वी पर रहते हैं वे धर्म से ही कृतार्थ होते हैं, उनको कलयुग ने अत्यंत नष्ट कर दिया। पृथ्वी पर रहने वालों का जो रक्षक है उससे तथा कलयुग के निग्रह से वह महान हुआ। मतलब पृथ्वी पे रहने वाले जो भी है वो धर्म से ही कृतार्थ होते हैं, तो मतलब जो मेन कलयुग का जो कार्य है धर्म आदि, जो हमने अभी पारायण में पढ़ा के राजा ने भी कहा, परीक्षित जी ने भी, कि तुम्हारे अधर्म का ही तुम्हारा स्थान है, वही स्थान दिए। तो धर्म और पृथ्वी ही मतलब कलयुग को प्रवेश होने में सबसे, और पृथ्वी वैसी पृथ्वी उनके लिए मतलब प्रवेश नहीं होने देती थी जो भगवान के चरणारविंद वाली थी। तो जब मतलब जो पृथ्वी जी की कथा में हमने पढ़ा कि भगवान के चरणारविंद न मतलब उनके जो छाप थी वो धूमिल हुए, तब कलयुग का प्रवेश शक्य बना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मतलब कि इसी कारण से कलयुग को यही दो चीज थी जो उसको अटका रही थी, इस कारण ऐसा हो सकता है। ये कारण तो ऐसा सही है, लेकिन जब प्रभु का अवतार ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए था,
तो फिर वापस प्रभु को पदार्थ जाने के ही तुरंत ही वो कली ने पृथ्वी को ही क्यों पकड़ा? पृथ्वी का तो भार उतारने के लिए तो प्रभु का प्राकट्य हुआ था ना। तो मुझे यही थोड़ा समझना है जी। ये गीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कब से हाथ नीचे किया है? हाँ, जय ऐसा था कि है ना, जब कली आ जाता है तो पृथ्वी पर अधर्म होने लग जाता है। अधर्म होते ही ये पृथ्वी को परेशानी होती है, धर्म खत्म चला जाता है। तो भगवान पधार गए थे तो धर्म चला गया था, इसलिए पृथ्वी को दुख हुआ। सत्य भी चला जाता है जब कलयुग आता है, तो झूठ बोलने लगते हैं, झूठ चोरी ये सब चीज आ जाती है। हाँ, परमानंद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जय धन्यवाद। जैसे पूर्व में हमने शायद 14-15 अध्याय में देखा था, जब ठाकुर जी पधारे और युधिष्ठिर जी को जो स्वप्न आ रहे थे, सारी चीजें विपरीत हो रही हैं, तो उसी समय ठाकुर जी के पधार जाने के साथ ही अधर्म का प्रवेश हो चुका था, कलयुग का प्रवेश हो चुका था। तो उसके कारण विपरीत चीजें, माने जो धर्म सहित थी, वो चीजें मिटके अधर्म रूप में फैल चुकी थी। तो कलयुग का जो कार्य है वो तो वहीं से प्रारंभ हो चुका था। तो पृथ्वी जो ठाकुर जी के चरणारविंद उस पर विराजते थे, तो उस बाहर से माने उस कलयुग के प्रभाव से वो व्यथित हुई, तो ठाकुर जी के पद पधारने का दुख हुआ, इसलिए पृथ्वी इसमें इंटरफेयर हुई। और चूंकि धर्म नष्ट हुआ तो अधर्म तो बढ़ना ही है, इसलिए धर्म और पृथ्वी, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों सीधे प्रभावित हुए। मेरा प्रश्न यही है कि जब प्रभु ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी की प्रार्थना से ब्रह्मा जी प्रभु के पास गए, और प्रभु जब पधारे पृथ्वी को भार उतारने के लिए, तो फिर प्रभु पधारने के तुरंत ही कलयुग पृथ्वी पे क्यों अटैक कर रहा है? बस यही मेरा प्रश्न है। तो वही बात तो हुई ना भाई, पूर्व में भी जो प्रश्न आया था कि ठाकुर जी के पधार जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, बात ये निकल के आ रही ना। तो ठाकुर जी पधार चुके तो कलयुग आ चुका, तो अब धर्म किसकी शरण में जाए? तो इसलिए धर्म सीधा प्रभावित हो रहा है कलिकाल के आने से, और पृथ्वी दुखित हो गई है। मुझे ऐसा लग गया। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ ना कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का प्रागट्य हुआ, तो प्रभु को पधारने के प्रभु ने जब पृथ्वी का भार तो उतार दिया, तो फिर प्रभु पधार गए तो तुरंत ही कलयुग ने पृथ्वी को ही अटैक किया। मेरा प्रश्न यही है कि ऐसा क्यों? कलयुग पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो प्रभु ने प्रागट्य किया है ना। तो अधर्म रूप भी तो पृथ्वी का भार ही है ना भाई। वो तो राजा जो राजा थे उनको ठाकुर जी ने समाप्त किया, जो प्रगट में थे। अब अप्रगट में लोगों के मन में विचार, दुष्प्रकार की भावना, ये सारी चीजें प्रकट हो गई ना, तो ये भी तो भार ही है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ। हाँ, मतलब ठीक है। हाँ, कर लेते हैं विचार। एक तो ये है कि जैसे धर्म का अपना एक स्वभाव होता है, उस तरह से अधर्म का भी एक स्वभाव है, काल का भी अपना एक स्वभाव होता है। तो जो काल चक्र है वो तो पहले से निर्धारित ही है कि पहले कृतयुग आएगा, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। अब उनके आने की जो अवधि है, समय है, वो जब तक भगवान यहाँ विराजते हैं तब तक तो उसका प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा।
तो कली के आगमन का समय तो हो चुका था, पर वो बाट देख रहा है कि जैसे भगवान पधारे सो मैं आऊं। तो ये तो जो इन्होंने उत्तर दिया कि उसका स्वभाव है, वो सही बात है। कलौच खल धर्मिणी, ऐसा कृष्णाष्टमी में भी हम पाठ करते ही है ना, वो खल धर्मी है। तो उसका काम ही ये है कि जहां व्यवस्था हो वहां व्यवस्था करना, जो भी है उसको उल्टा कर दो। तो जैसे हमारी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल, सेना, ये सब खड़ी रहती है, उसके सामने सीमा के पार ये आतंकी और ये सब घुसपैठिए, ये लोग भी सब वहां बैठे रहते हैं। तो वो देखते रहते हैं कि कहां से कोई सिपाही हटा तो वहां से वो घुस जाते हैं। तो वो उनका वही कार्य है, वही उनका नियत कार्य है। वो कली का भी यही कार्य है। तो पृथ्वी पर ही तो उसका काल का क्रम बनाया गया है, तो पृथ्वी पर ही तो आएगा, और कहाँ आएगा। और जो कली और धर्म है, जैसे यहाँ कहा गया है कि वो अधर्म का बंधु है, तो जिसका जो विरोधी होगा उसी कर वो प्रहार करेगा ना। तो पृथ्वी, उसके ऊपर ये पूरा काल का चक्र जमाया हुआ है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये 4 काल हैं। उसी प्रकार से कृतयुग है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये भी 4 काल के क्रम है जो बनाए हुए हैं। तो अपना अवसर जब पा लेते हैं तो आ जाते हैं। और ये व्यवस्था प्रभु के द्वारा ही बनाई गई है, ऐसा तो नहीं है कि आकस्मिक हो या किसी और की यहाँ की गई हो। ठीक है जी, सुंदर हुआ। दंडवत प्रणाम। करो आगे। श्लोक पहले का आवासन। पहले वाले अध्याय में यह बताया था कि राजा परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने अधर्म को देखा। अब इसे कहा जा रहा है, तत्र वो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत् दंड हस्तं च वृषलं तादृशे नकुलांसनम। श्लोका, वहां अनाथ के समान मारा जाता गाय का जोड़ा राजा ने देखा, और राजा का चिन्ह धारण किए हुए पुत्र को देखा जो हाथ में डंडे लिए हुए था। सुबोधनी, राजा परीक्षित ने वहां एक गाय का जोड़ा देखा। अब राजा परीक्षित ने वहां पर एक सरस्वती नदी के किनारे पर एक गाय का जोड़ा देखा। जोड़े के समान लगने के कारण यहाँ कहा है क्योंकि उनमें एक गाय थी और दूसरा बैल। तो उस जोड़े में एक गाय और दूसरा बैल, पहले पृथ्वी और धर्म। इनकी स्थिति अनाथ के समान थी। जैसे असहाय बालक होता है, जैसे उनका कोई नहीं है, ऐसे थे, मानो इनका कोई स्वामी ही ना हो। भगवान श्री कृष्ण ही इनके नाथ थे और भगवान श्री कृष्ण ही इनके स्वामी थे। उनके पधार जाने से वे अनाथ के समान हो गए। अब ठाकुर जी यहाँ से पधार गए तो ये अनाथ हो गए। महान व्यक्तियों को किसी व्यक्ति के देखने मात्र से उसकी जाति का ज्ञान हो जाता है, और जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको किसी की दशा देखने के, आंखों से देखने से उन्हें मालूम पड़ जाता है ये कितना दुखी है और कितना नहीं है। तो ऐसे ही राजा परीक्षित को इनको देखने से ही मालूम पड़ गया कि उनकी जाति का ज्ञान हो जाता है। अतः राजा को यह जानते देर नहीं लगी कि राजा के वेश को धारण करने वाला यह व्यक्ति मूलतः शूद्र है। तात्पर्य है कि राजा ने पाखंड धर्म को ग्रहण किए हुए कलिकाल को देखा।
तो जो पाखंड धारण किए हुए कलिकाल था उसको राजा परीक्षित ने देखा। जय जय, मेरा यहीं तक श्लोक संपन्न होता है। आगे जिनका क्रम करो। दंडवत प्रणाम जैसे आगे मेरा क्रम है। हाँ, अभी दूसरे श्लोक का आभासार्थ। वह गाय का जोड़ा दिन की स्थिति में था, यह बताने के लिए उनका वर्णन किया जा रहा है। यदि उनकी स्थिति दीनता की न हो तो उनका पक्षपात करना राजा के लिए दोष रूप हो जाए। मतलब हमने पहले के श्लोक में देखा कि ऐसे परीक्षित जी ने गाय का जोड़ा उन्होंने देखा और वो अनाथ के समान मारा जाता था, वैसा उनकी हालत थी। और उन्होंने राजा का चिन्ह धारण किए हुए शूद्र को भी हाथ में दंड लिए हुए उन्होंने देखा। तो अभी ये जो ऐसी जो दीन की अवस्था में वो जो गाय का जोड़ा था, तो अभी वो जोड़ा कैसा था उसका वर्णन अभी इस श्लोक में आएगा। और आगे अगर ये उनकी स्थिति दीनता की न होती तो राजा उनका पक्षपात कर रहा है, वैसा उनको वो दोष रूप हो जाएगा। श्लोक। वृषम मृणाल धवलम मेहन्तमीव बिभ्यत्तं वेपमानं पदेकेन वेपन्तं शूद्रतायितम्। तीसरा श्लोक। घांच धर्म दुधाम दीनां वृषम शूद्र पदाहतां विवत्सां शाश्रुवदनां वृषाम यव समिच्छितम्। राजा ने देखा कि एक बैल श्वेत कमल के समान धवल भय के मारे मूत्र करता हुआ, एक पैर से कांपता हुआ, शूद्र से पीटा जाता पीड़ित हो रहा है। तीसरा श्लोक का श्लोकार्थ। राजा ने यह भी देखा कि एक गाय जो धर्म को धोने वाली, शूद्र के पैरों से अत्यधिक मार खाती हुई, दीन दशा को प्राप्त, बछड़ा से रहित, आंसुओं से भीगे हुए मुख वाली, दुबली हुई, जौ को खाने की इच्छा करती हुई स्थित है। मतलब इस श्लोक में बैल का वर्णन आ रहा है और बैल रूप धर्म का वर्णन कैसा है वह वर्णन आया। और तीसरे श्लोक में जो गाय रूपी जो पृथ्वी है उसका वर्णन आया। अभी सुबोधिनी जी, पहले वृषभ का वर्णन किया जा रहा है। वृषभ की कांति श्वेत कमल के समान है। मतलब जो वो बैल था वो श्वेत, मतलब उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस था वो श्वेत कमल के समान था, इससे वह स्वभाव से शुद्ध है यहाँ बताया है। मतलब श्वेत रंग था इसलिए वो मतलब स्वभाव से शुद्ध है, वैसा बताया है। उसके अन्य 5 अंग व्याकुल है जिससे वह प्रतिदिन बाहरी रूप से नष्ट होता जा रहा है। मतलब जैसे इसमें 5 अंग कौन सा लेंगे वो मुझे नहीं पता चला, पर उनके जो 5 अंग थे वो व्याकुल थे और वो इतने मतलब बाहर से इतनी दुबली पतली हो, मतलब बाहरी रूप से वो नष्ट होता जा रहा है। वह बैल वह मूत्र करता जा रहा है, अर्थात कर्म की स्थिति का क्षय होता जा रहा है। मतलब उनकी जो भी कर्मेंद्रिया है उनका वो भी कंट्रोल जो निग्रह वह नहीं रहा, इसलिए कहा है कि कर्म की स्थिति का क्षय होता जा रहा है। वह डरा हुआ है, अर्थात उसमें से ज्ञान का अभाव हो है। मतलब वो ज्ञान का अभाव से ही डर उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें ज्ञान का अभाव है, इसलिए वह डरा हुआ है। ईव, जो मूल में जो ईव शब्द है मेहंतमीव, तो वो ईव शब्द समझा रहे कि ईव शब्द अनुकरण के अर्थ में है, अथवा मूत्र स्थान के समान कर्म की अधोगति निकल रही है। इससे धर्म की रोग वाली स्थिति सूचित होती है। मतलब अभी धर्म धीरे धीरे कम हो रहा है, उसमें रोग लग रहा है, वो सूचित हो रहा है। एक पैर से कांप रहा है। यहाँ कांपना 2 प्रकार का है। मतलब उनका जो बैल है उसका एक पैर कांप रहा है, तो वो क्यों कांप रहा है उसके 2 रीजन बता रहे हैं। एक ही पांव होने से कांप रहा है, अथवा धर्म में से अन्य तत्वों के निकल जाने से जो अभाव या जड़ता की दशा उपस्थित हो गई है, इसलिए कांप रहा है। मतलब वो क्यों कांप रहा है, एक तो
इसलिए क्योंकि वो उस मतलब उसमें एक ही भाव है, इसलिए वो कांप रहा है। या तो फिर धर्म में से जो अन्य तत्व है वो निकल गए हैं, जैसे दान तप वगैरह जो अन्य तत्व है वो निकल गए, इस जड़ता की दशा उपस्थित हो गई है, इसलिए कांप रहा है। जिसके 4 पैर रहे हो और 3 पैर चले गए हो, अब एक ही पैर पर खड़ा रहने का प्रयास कर रहा हो, तो वह स्वाभाविक ही कांपेगा। मतलब 4 पैर उसका नेचर है, पर अभी एक ही पैर रहा है, इसलिए वो स्वाभाविक ही है कि वो कांपेगा। धर्म में से ज्ञान सहित तप आदि का अभाव हो जाने से और केवल सत्य के ही बचे रहने से उसकी स्थिति में चंचलता आना स्वतः सिद्ध है। मतलब धर्म में से ज्ञान तप शौच सब निकल गया है, सिर्फ सत्य ही रहा है, तो उस स्थिति में चंचलता, मतलब चंचलता आना वो नेचुरली है। इस प्रकार की प्राप्त जड़ता से धर्म कांप रहा है, मतलब इसलिए धर्म कांप रहा है, वह बता रहे। पदार्थ के वास्तविक ज्ञान के न होने से धर्म के कार्य कंपन रहित न रह सके। मतलब जो पदार्थ, मतलब कली आ गया, इसलिए जो भी वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है वह नहीं है, इसलिए जो भी धर्म कार्य है वो नहीं हो रहा है, इसलिए भी वो कंपन हो रहा है। वह बैल रूपी धर्म शूद्र से ताड़ित किया जा रहा है। मतलब वो बैल है, वो धर्म रूपी बैल है, वो शूद्र रूप जो राजा जो कली बन के आया है उससे ताड़ित, यानी आगे आएगा कि पीड़ा हो रही है उसको, तो वो शूद्र से ताड़ित किया जा रहा है। कलिकाल के वशीभूत शूद्रों द्वारा किए जाने वाले आडंबर पूर्ण पाखंड से भरे हुए धर्म के द्वारा सच्चे धर्म को पीड़ा हो रही है, इसे ताड़ना शब्द से कहा है। मतलब जो अभी कली से जो भी पाखंड, जो भी ऊपर से बाहरी आडंबर से ही पूर्ण है, पर अंदर उसमें कोई भी धर्म की कुछ भी नहीं है वैसे, पर उससे जो सच्चे धर्म है उससे उसको पीड़ा हो रही है, इसे ताड़ना शब्द से कहा है। जैसे कृष्णाश्रय में भी कहा है पाषंड प्रचुरे लोके, मतलब ये कलिकाल में सब पाषंड ही रह गया है। इस बैल रूपी धर्म को दंड से पीटा जा रहा है तथा गाय रूपी पृथ्वी को पाव से मारा जा रहा है। कलिकाल भूमि के वध के लिए स्थित है। मतलब कलिकाल से ये जो भूमि है उसका वो बहुत पीड़ित है, उसके मतलब वध के लिए ही स्थित है। विभिन्न ढोंग भरे मार्ग वास्तविक धर्म को पीड़ित कर रहे हैं। मतलब सब ढोंग है वो जो वास्तविक धर्म है उसको पीड़ित कर रहे हैं। राजा ने ऐसी स्थितियों को देखा, यह इस सारी बात का संबंध हुआ। मतलब ये राजा ने सब देखा और वो सब समझे। अभी धर्म रूपी बैल का वर्णन करके अभी गाय का वर्णन किया जा रहा है कि मूल में च आने से पृथ्वी, मतलब जो मूल में श्लोक मूल गांच जो च शब्द है, तो वो समझा रहे हैं कि मूल में च आने से पृथ्वी डर और कांप भी रही है। वह स्वभाव से अति उत्तम है, ऐसा कहा है। वह धर्म रूपी दूध को प्रदान करने वाली है। मतलब जो धर्म दूधाम, मतलब वैसा जो है वो धर्म रूपी दूध को जो पृथ्वी है वो प्रदान करने वाली है। क्यों, वो आगे समझाते हैं कि अग्निहोत्र आदि धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयोगी पदार्थ उत्पन्न करती है। मतलब आप समझा सकते कि जो भी गाय की जो भी चीज होती है वो सब उपयोगी होती है, तो वो धार्मिक कार्य में सब चीज गाय की ही होनी चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि वो सब धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयोगी पदार्थ उत्पन्न करती है। धर्म दुहा पाठ होने पर वह मोक्ष रूपी दूध को दुहाती है। मतलब यहाँ पे तो धर्म दूधा है, पर अगर वो धर्म दुहा होता तो वह मोक्ष रूपी दूध को दुहाती है, यह अर्थ होता। इस पृथ्वी के 6 अंग व्याकुल है, इसे कहा जा रहा है। देश आदि से भरी पूरी पृथ्वी पुष्ट होती है। मतलब देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र ये सब जो 6 अंग है वो सब व्याकुल है। और अगर वो देश आदि अगर सब अच्छे से भरी अगर होता तो वो पृथ्वी पुष्ट होती। जब देश का अभाव हो जाता है तो वह व्याकुल हो जाती है। देश में उत्तम लोग निवास नहीं करते,
प्रत्युत दुष्ट जनों का ही सब और बोलबाला हो है। मतलब कलिकाल की वजह से जो भी दुष्ट जनों है उसकी ही सब वाहवाही होती है, उसका ही गवर्नेंस होता है, जो विनाश की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अतः पृथ्वी दीन हो गई है। मतलब अभी पृथ्वी कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो दीन हो गई है। कलिकाल के द्वारा उसे पीड़ा दी जा रही है, अर्थात पाखंडी लोग का उपभोग कर रहे हैं। मतलब कलिकाल की वजह से वो जो भी लोग रह रहे हैं वो पाखंडी लोग हैं, और उससे ही पृथ्वी का उपभोग हो रहा है। कली का प्रथम चरण होने से पदा यह शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। मतलब क्यों पदा एक वचन में प्रयुक्त हुआ? क्योंकि ये कली का प्रथम चरण है। इस प्रकार देश और काल का निरूपण किया है। विवत्सा शब्द कर्ता अभाव में कहा है। मतलब विवत्सा जो भी धर्म के जो भी कर्ता, मतलब जो भी गाय का दूध दोहते हैं उसको विवत्सा बोलते हैं, पर तो उसका अभाव है, उसके लिए कह रहे हैं कि वह अपने अपने धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि राजा पृथु द्वारा पृथ्वी धोने के प्रसंग में निरूपित किया है। वैसे वत्सों को अभाव हो जो विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति विषयक अनुसंधानों और प्रयत्नों में जुटे हुए थे। मतलब जो मूल श्लोक में आया ये सब थी वो बछड़ा से रहित गाय थी, इसलिए कह रहे कि वो विवत्स शब्द कर्ता के अभाव में और वत्स अपने धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि राजा पृथु द्वारा पृथ्वी धोने के प्रसंग में निरूपित किया है। और वैसे वत्सों का अभाव, मतलब ये जो बछड़े था उसका अभाव था हो जो विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति विषयक अनुसंधानों और प्रयत्नों में जुटे हुए थे। अतः उसका मुख आंसुओं से भीगा हुआ है। इससे मंत्रों का न रहना बताया है। मंत्र पृथ्वी के हर्ष को बताते हैं और बुरे शब्दों के उच्चारण उसके आंसू है। मतलब कलिकाल में गाय के आंख में से आंसू इसलिए हो रहे क्योंकि मंत्र ही नहीं रहे। अगर मंत्र होते तो पृथ्वी के हर्ष 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 थी, पर वो बुरे शब्द उच्चारण से उसके आंख में आंसू है। श्रेष्ठ पदार्थों की कमी आ जाने से पृथ्वी को दुबली कहा है। मतलब वो अभी कोई श्रेष्ठ पदार्थ का भी उपभोग पृथ्वी नहीं कर पा रही है, इसलिए वो दुबली इधर कहा है। जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ यज्ञ के अनुकूल प्रयोग में आने वाली वस्तुएं नहीं है, यही उसका क्रूश हो जाना है। मतलब कोई भी यज्ञ के अनुकूल प्रयोग में आने वाली कोई भी वस्तु भी नहीं, इसलिए वो दुबली हो जा रही है। वहाँ यवों की इच्छा करती है, मतलब वो घास आदि जो भी जव है वो उसकी इच्छा करती है, अर्थात यज्ञ आदि में भाग पाने की कामना रखती है। इस प्रकार पृथ्वी पर से सभी कर्म लुप्त हो गए हैं। यही उसके 6 अंगों की व्याकुलता का सूचक है। यहाँ भी पहले के समान वृषभ की स्थिति के अवलोकन कार्य की तरह गाय रूपी पृथ्वी के कार्यावलोकन या स्थिति देखने का संबंध है। जी ये श्लोक संपन्न हुआ। कुछ और विचार नहीं है तो धन्यवाद प्रणाम जी। मेरा पहला प्रश्न ये था कि यहाँ पे धर्म को यानी बैल बताया है और पूर्व के अध्याय में उसको वत्स बछड़ा ऐसे समझाया था, तो यहाँ पे यानी बैल और बछड़ा यानी अलग अलग, यानी उसका कुछ अलग से तात्पर्य है कि वही लेना है? समाधान जैसे पहले के अध्याय का मुझे अनुसंधान तो नहीं है, पर ये धर्म से बैल लेना है वो मुझे समझ में आया। तो दोनों एक ही बात है ना, बछड़ा कहो चाहे बैल कहो। आगे ये बात भी कहा था ना कि वहाँ वो दोनों जोड़ा था उनका, तो वो दो जोड़ा था तो उसमें सामान्यतया मनुष्यों में ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, परंतु पशुओं में, बैलों में माता और अमाता हो उनका विवेक नहीं होता है। इस तरह से उसकी व्याख्या करके ये बात बताई थी कि उसके दोनों ही मतलब लिए जा सकते हैं।
जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। दूसरा प्रश्न यह है कि यहाँ पे जो अंत में यानी श्लोक के यानी नीचे से 10वीं या 11वीं लाइन में जो आ रहा है कि वत्स अपने धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि राजा पृथु द्वारा पृथ्वी धोने के प्रसंग में निरूपित है, वैसे वत्सों का अभाव हो जो विभिन्न पदार्थों के उत्पत्ति विषयक अनुसंधानों और प्रयत्नों में जुटे हुए थे। ये पंक्ति समझ में नहीं आ रही है। हाँ, करो समझ। हाँ जैसे आप प्रसंग, जैसे मुझे भी ये प्रसंग नहीं पता है। मूल में ये कहा है ना, विवत्साम साश्रुवदनाम। तो ये जो विवत्सा पद है उसकी ये व्याख्या है। विवत्सा का मतलब जिसको कोई बालक नहीं है, बच्चा नहीं है। तो जिसको जो बच्चा नहीं होता है तो उसका वो दूध भी नहीं देती है। बाकी का जो प्रसंग है वो तो पृथु राजा के संबंध में है। जी जी जी, यानी जो पृथु राजा ने जो पृथ्वी दोहन किया था उसके संबंध से। जी 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 जी। और अंत में भी ये जो लास्ट के 2 पंक्तियां हैं वो भी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ भी पहले के समान वृषभ की स्थिति के अवलोकन कार्य की तरह गाय रूपी पृथ्वी के कार्यावलोकन की स्थिति को देखने का संबंध है। ये भी थोड़ा समझना था जी। हाँ, करो समाधान। जैसे मुझे इसमें ये समझ में आया कि धर्म और पृथ्वी, मतलब जो वृषभ यानी बैल और गाय रूपी पृथ्वी, मतलब ये दोनों ही, जैसे मुझे भी नहीं समझ में आया। हाँ, किसी को करना हो समाधान। बहुत लोग हाथ ऊंचा किए हुए हैं, किसी को कुछ कहना है? सब अनम्यूट हैं, जिनको भी कहना हो बोले। जी जी जी, मेरा दूसरा प्रश्न था इसीलिए। ये जो राजा ने देखा, यहां से विषय चला ना। और राजा ने गांच, राजा ने ये भी देखा कि गाय, तो बैल और गाय इन दोनों के संबंध में ये अवलोकन है उनका। तो वृषम मृणाल धवलम मेहंतमिव विभ्यतम वेपमानम पदैकन वेपंतम शूद्र ताड़ितम। तो ये दूसरी श्लोक में राजा ने उसे देखा, ऐसा यहाँ पर कोई वचन नहीं है, पर बस केवल उसके बैल का यहाँ वर्णन मात्र किया गया है। प्रथम श्लोक में केवल ददृशे, तो राजा ने देखा। तो वहां अनाथ के समान मारा जाता गाय का जोड़ा राजा ने देखा, और राजा का चिन्ह धारण किए हुए शूद्र को देखा जो दंड में, हाथ में दंड लिए हुए था। उसके बाद दूसरे श्लोक में श्वेत कमल के समान धवल बैल जो भय से मूत्र कर रहा है, कांप रहा है और शूद्र से पीटा जा रहा, पीड़ित है। तो ये बैल को देखा। और गांच, उसके बाद गर्म गाय का देखा कि वो धर्म को दोहने वाले शूद्र के पैरों से मार खाती, दीन
बछड़े रहित, ऐसी है। तो ये तीसरे श्लोक का वर्णन चल रहा है ना। तो पहले के समान वृषभ की स्थिति के अवलोकन कार्य की तरह गाय रूपी पृथ्वी के कार्यावलोकन या स्थिति को देखने का संबंध है। ये उसका अन्वय बता रहे, ऐसे भी देखा। टेक्सचुअल एनालिसिस है मूल, और कुछ विशेष नहीं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। जय दंड प्रभु जी। ये 256 पेज पे जय इस बैल रूपी धर्म को दंड से पीटा जा रहा है तथा गाय रूपी पृथ्वी को पांव से मारा जा रहा है। तो धर्म को दंड से पीटा जा रहा है, दंड से क्या लेना चाहिए? डंडा, मुझे ऐसा लगा। लकड़ा। हाँ सही। हाँ जी। जैसे यहाँ पे ये जो बात आई, ये वैसे नैसर जी ने भी क्वेश्चन किया था, मुझे भी यही क्वेश्चन है कि भाई ये जो दूसरी आ रही है लाइन सुबोधन जी में कि उनके यानी कि वृषभ के अन्य 5 अंग व्याकुल है, तो जिससे यह प्रतिदिन बाहरी रूप से नष्ट होता जा रहा है, तो ये अन्य 5 अंग से क्या वो तात्पर्य है, वो नहीं मालूम पड़ा। जो यानी वर्णन आ वृषभ को यानी रहा धर्म के है कि वो भय से मूत्र विसर्जन कर रहा है और एक पैर से कांप रहा है। तो यहाँ तो 2 ही विषय का वर्णन आया ना। तो अन्य भी जो अंग हैं, यानी उसके जो अन्य पांव और जितने भी अन्य कर्मेंद्रियां हैं, वो भी व्याकुल हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक। तो यानी आधिभौतिक यानी जो अंग है बेल के उसको ही लेना, धर्म के ऐसे नहीं लेना है। जी जी। हाँ वो तो, और हाँ तो होंगे ही। तो अभी तो उसके बाह्य वर्णन चल रहा है ना। जी जी जी। अजय जी यहाँ पे ऐसे ही ये जो 257 में तीसरी जो लाइन आई कि इस तरह पृथ्वी के छहो अंग व्याकुल है, तो यहाँ पे जैसे नैसर जी ने जो 6 अंग लिए वो धर्म के लिए, तो वो लेना है या, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी के छहो अंग ऐसा लिखा है, तो वो जरा स्पष्टता करने की। यहाँ भी वो कि वही में लिए जाएंगे। अन्य 5 अंग व्याकुल हैं ये कहा ना, तो अन्य 5 के साथ जो यहाँ वर्णन किया गया है, एक टांग उसकी कांप रही है, तो मिला के 6 हुए। उसी तरह पृथ्वी के भी समझ लें। जी 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 जी। ठीक है, आज समय तो हो गया है, यहाँ विराम रख।